हेलो स्टूडेंट्स, तो सीक्वेंस एंड सीरीज का ये हमारा जो है पार्ट 6 वीडियो है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोगों ने पार्ट 5 वीडियो में अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमसे बोला है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर द मल्टीपल ऑफ 2 और 5। ठीक है, तो पहली चीज़ तो बोल दिया क्या कि फ्रॉम 1 to 100, और इन्होंने बोला है मल्टीपल ऑफ 2 और 5 होने चाहिए। या तो वो सभी नंबर 2 के मल्टीपल हों और या वो सभी नंबर किसके मल्टीपल हों, 5 के मल्टीपल हों। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2 के मल्टीपल होने वाले हमारे नंबर्स कौन हैं। तो देखो 2 के मल्टीपल कुछ इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, 100 तक। और 5 के मल्टीपल की अगर हम बात करें तो वो हमारा 5, 10, 15 और इस तरीके से चलेगा कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना है कुछ नंबर ऐसे भी आएंगे जो 2 और 5 दोनों की सीरीज़ में आ रहे होंगे, जैसे कि 10 यहाँ भी आ रहा है, 10 यहाँ भी आएगा। इसका मतलब कि एक पैटर्न तो हमारा ये बनेगा 10, 20, 30, 40 और इस तरीके से टिल 100। ये वो नंबरों का सेट है या सीक्वेंस है जो इन दोनों सीरीज़ में कॉमन मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ कितने नंबर आएंगे, प्लस इसमें कितनी टर्म्स हैं, और फिर जो कॉमन नंबर है उनको क्या कर लेंगे, माइनस। ठीक है, इतना समझ में आया। क्योंकि देखो और या एंड ये दो लैंग्वेज हमारे पास यूज़ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दो वर्ड लिखे हो सकते हैं, या तो और लिखा होगा या एंड लिखा होगा। अगर यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे 2 and 5, तो हम वो नंबर की सीरीज़ बनाएंगे जो 2 और 5 दोनों के टेबल में आती है। इसका मतलब हमारी वहाँ पे सिर्फ एक ही सीरीज़ होगी, दैट इज़ 10, 20, 30, 40 और 100। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कहीं पर भी दो नंबरों के बीच में जैसे 3 और 6 लिखा है, इसका मतलब 3 की टेबल के लिए तो अलग एपी बनेगा, 6 का मल्टीपल का अलग बनेगा, और उसमें से कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 3 और 6 दोनों में आएंगे, तो उनमें हम क्या कर लेंगे, माइनस। ठीक है, उनको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज करना है। ठीक है, हमने क्या किया, 2 के लिए अलग एपी तैयार कर लिया विच आर दी मल्टीपल ऑफ 2, 5 का अलग हो गया। इन दोनों के टर्म्स को ऐड कर लेंगे, उसमें क्या देखेंगे, कुछ टर्म्स हमारी कॉमन आ रही हैं जैसे 10, 20, तो वो कितनी टर्म्स हैं उनको माइनस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 2, डी की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, और हमारा लास्ट नंबर है 100। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, a + n - 1 d का, तो ये हमारा लास्ट नंबर है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू जो तुम्हारे पास आएगी वो आएगी 50। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, 50। ऐसे ही यहाँ पर भी a n का अगर हम फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, और सॉल्व करें तो n की जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी वो आएगी 20। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम n का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी, 10। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन शॉर्ट हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारी काउंटिंग नॉर्मल 1 से स्टार्ट है तो हम लोग अपने लास्ट नंबर को जिस चीज़ का भी टेबल हमें पढ़ना है, जैसे 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, उससे डिवाइड कर लें, और जो राउंड ऑफ फिगर का नंबर आ रहा होगा होल नंबर में, उसी को हम लोग n की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तीनों सीरीज़ में हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे n की वैल्यू 50, यहाँ n की वैल्यू 20, यहाँ पे n की वैल्यू 10 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर SN पता कर लेंगे। ठीक है, यहाँ का भी सम पता कर लेंगे, और उसमें से ये वाले सम को हम क्या कर लेंगे, माइनस। तो यहाँ के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ के लिए हमारे पास होने वाला है 50/2। 2 इंटू ए क्या है, 2, प्लस में कितनी टर्म्स है, 50 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। ठीक है, प्लस में इधर वाले नंबरों को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है 20/2, 2 इंटू 5 प्लस में 20 - 1, और डी की जगह पे क्या रखेंगे, 5। ठीक है, और फिर ये वाली सीरीज़ का सम माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10/2, 2 इंटू 10 प्लस में 10 - 1
और डी की जहाँ पे क्या रखेंगे 10। अभी देखो ये कितना आता है, 50 को 2 से डिवाइड करते हो तो 25 आता है तुम्हारे पास। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, प्लस में 50 माइनस 1 कितना होता है 49, 49 2 जा कितना होता है 98। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 20 को 2 से डिवाइड किया 10, 5 2 जा कितना होता है 10, 20 में से 1 गया 19 और 19 5 जा कितना होता है 95, माइनस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 10 2 जा 20, प्लस में 10 माइनस 1 9, 9 10 जा 90। ठीक है, अब देखो ये आ गया है 25 इंटू 98 और 4 को ऐड करेंगे तो 102, प्लस में 10 इंटू 10 और 95 को ऐड करोगे तो 105, माइनस 5 इंटू 20 और 90 को ऐड करोगे 110। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते क्या आएगा। 25 को अगर 102 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यह आ जाता है 2550। ठीक है, 2550। 10 को 105 से अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 1050, माइनस 110 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो यह आ जाता है 550। तो 2550, 1050 में से 550 को माइनस करते हैं तो 500 बचता है। इन दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो 3050, ये हमारा ओवरऑल सम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट हमारे पास है उसमें हमसे बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गया कि बिटवीन वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, हमने बताया था बिटवीन वर्ड अगर यूज़ कर लिया जाए तो हम लीस्ट और एक्सट्रीम वैल्यू को कभी भी सिलेक्ट नहीं करते हैं, हम हमेशा इनके बीच के नंबर लेते हैं। तो इन्होंने बोला है कि ये मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर यहाँ फ्रॉम लिखा होता तो हम लोग 100 को भी मल्टीपल ऑफ 5 में काउंट करते, 1000 को भी मल्टीपल ऑफ 5 में काउंट करते, लेकिन क्योंकि यहाँ इन्होंने बिटवीन वर्ड यूज़ किया है तो हम 100 और 1000 को नहीं लेंगे। ठीक है, हम हमेशा इनके बीच के नंबर लेंगे। तो हमारी जो AP तैयार होगी वो होगी 105, 110 और इस तरीके से करते हुए लास्ट नंबर आ जाएगा 995। हमें इसका क्या पता करना है, सम। ठीक है, तो सम के लिए A है हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस करने के बाद D पता चल जाएगा। लास्ट नंबर है लेकिन N की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले N की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लगाएंगे AN का फॉर्मूला विच इज़ A + n-1 और D। तो ये हो गया 995 इज इक्वल टू 105 प्लस में n-1 और D की वैल्यू क्या रखना है 5। 105 को इधर लाके माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, और इधर n-1 इंटू में 5। 995 में से 105 को अगर माइनस करेंगे 550 आ जाता है। 99 में से 10 माइनस करोगे 89। 5 यहाँ इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और ये n-1। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 5 × 5 यहाँ से बच गया 3, इधर चला गया 39, 5 से 7 × 35, 4 बच गया, 4 के पीछे 0 लगा 40 और 5 × 8 = 40 इज इक्वल टू n-1। सो n की वैल्यू कितनी आ गई 178 प्लस में 1, आंसर आ गया 179। ये हमारी क्या आई n की वैल्यू। अब अगर हमें सम पता करना है तो हम अपने फॉर्मूले में क्या करेंगे, A, N और D की जो भी हमारी वैल्यू आई है उनको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो N कितना आया है 179 अपॉन में 2 इंटू A कितना है 105 प्लस में 179 माइनस का 1 और D की वैल्यू कितनी आई थी 5। ये हो गया 179 अपॉन में 2 इंटू 2 को 105 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 210 आता है। ठीक है, ये 178 हो जाएगा। 178 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 5 × 8 = 40। ठीक है, 5 से 8 = 35 और 35 में 4 अगर ऐड करते हैं तो 39 आता है। 39 का 9 यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। ठीक है, 3 इधर आ गया, 5 × 5 और 3 8, तो यह आ जाता है 890। ठीक है, 179 अपॉन में 2, 890 में अगर 210 को ऐड करें, ठीक है, तो ये हमारा आता है 1100। ठीक है, अब देखते हैं इसको डिवाइड करने पे कितना आता है। 179 को अगर हम 00 से मल्टीप्लाई करें तो ये 00 ही आता है। 179 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 179 आएगा।
जिसका 9 हमने कॉपी कर दिया, 17 को कैरी कर दिया। 179 को 1 से इंटू करोगे यही आएगा, और इसमें 17 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196, ठीक है, और नीचे डिवाइड बाई 2। अब इसको अगर कैंसिल किया जाए तो हमारे पास आता है 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 5 जा और 0। तो हमारे पास टोटल जो सम आता है वो है 98450, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई 5। तो पहली चीज़ तो वर्ड यूज़ कर दिया गया है क्या, बिटवीन 200 एंड क्या 400, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि नंबर हमारे क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाई 7 होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। सबसे फर्स्ट नंबर जो हमारा इसमें होगा, ठीक है, वो होगा 203। ये पहला नंबर है जो 7 के टेबल में हमारा आएगा। इसके बाद का हमारा नंबर हो जाएगा 210, ठीक है। और इस तरीके से डिवाइड करते हुए अगर हम चले जाएं, ठीक। सो लास्ट हमारे पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 399, जो कि 7 के टेबल में आता है, ठीक है। फिर से वही बात, ए हमारे पास है, दोनों का डिफरेंस करके डी आ जाएगा। लास्ट टर्म गिवन है लेकिन एन नहीं गिवन है, तो एन के लिए क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 399 इज इक्वल टू 203 प्लस में एन माइनस 1 और डी की जहाँ रखेंगे 7। 203 को इधर लाके क्या कर लेते हैं, माइनस, ठीक है। ये हो गया एन माइनस 1 इंटू 7। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 3 आता है 6, 39 में से 20 माइनस करेंगे 19। 7 को इधर लाके हम कर लेते हैं क्या, डिवाइड, ठीक है, n माइनस 1। 196 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 28 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस के 1 को इधर भेज दो तो n की वैल्यू आ जाती है 29, ठीक है। जब n हमारे पास आ चुका है तो अब हमें सम पता करना है, दैट इज Sn। तो उसके लिए Sn इज इक्वल टू, ये हो गया n/2 2 इंटू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। हमने फॉर्मूला ना रख करके सीधी सीधी वैल्यू प्लॉट्स कर दिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 29/2, ठीक है। 2 इंटू 203 अगर करते हैं तो ये आता है 406 प्लस में 29 में से 1 माइनस करते हैं 28, और 28 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 196, तो ये हो गया 196, ठीक है। इन दोनों का हमें क्या करना है, ऐड। 406 में 196 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 602, ठीक है। 6 6 12, कैरी आ गया तुम्हारा 1, 41 और 19 को ऐड करेंगे 60। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 29 इंटू ये आ जाता है 301। 29 1 जा हमारा होता है 29 एंड 29 3 जा हमारे पास होता है 87। तो इस तरीके से इसका टोटल सम आता है 8729। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला गया है कि इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस बी n स्क्वायर प्लस 2n। इसका मतलब कि Sn के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। और हमसे ये पूछा गया है कि प्रूव करो कि ये सीक्वेंस AP में है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम लोगों ने पार्ट 2 वीडियो को देखा है और उसमें ये सीखा है कि Sn की इक्वेशन अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो ऑब्वियसली वो AP में होता है। इसका मतलब इस तरीके के एक्सप्रेशन को देखने के बाद हम देख रहे हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम देख कर ही बता सकते हैं कि ये AP में होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हमें इसे सॉल्व करके दिखाना है कि ये AP में है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, n की जहाँ अगर 1 रखते हैं तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 1 कितना आता है, 1 प्लस 2, ये आ गया 3, S1। ऐसे ही अगर हम n की जहाँ पे 2 रखते हैं तो S2 इज इक्वल टू कितना आता है, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2, ये हो जाता है 4, 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास आ गया 8। n की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो S3 इज इक्वल टू हम देखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 3 जा 6, 9 6 कितना आता है 15, ठीक है। ऐसे ही n इज इक्वल टू अगर 4 रख देते हैं तो S4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 4। सारी वैल्यूज़ को हम यहीं पे प्लॉट करके देख रहे हैं।
16 + 2 4 = 8, ये आ जाता है 24। अब हम क्या करते हैं, जब हमने सम का फॉर्मूला यूज़ करते हुए S1 S2 S3 S4 निकाल लिया है, तो अब हम सीरीज़ का फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं जो कि S1 के बराबर होता है। इसका मतलब उस AP का फर्स्ट टर्म 3 होगा। अगर हमें A2 पता करना है तो हमें S2 में से S1 माइनस करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने पहले सीख रखा है। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अगर हमें थर्ड टर्म पता करना है तो हमें S3 में से S2 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 7। ऐसे ही A4 अगर हम देखते हैं तो S4 में से S3 माइनस करेंगे तो 24 में से अगर 15 माइनस करते हैं तो ये आता है 9। तो हमारा जो सीक्वेंस आया है बेसिकली, ठीक है, हमारा जो सीक्वेंस आया है वो है 3, 5, 7 और 9। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हर जगह पे सेम है। 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हर जगह पे सेम है तो हम कहेंगे कि हाँ ये एक AP फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने एक चीज़ सीखा था कि अगर हमें ये एक्सप्रेशन दिया हो, यहीं से देख के कॉमन डिफरेंस बताना हो, तो हमने एक चीज़ सीखा था कि n² के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है उसका हमें ट्वाइस करना है। तो यहाँ पे देखो n² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही हमारा कॉमन डिफरेंस भी होता है। तो ये हो गया, हम इक्वेशन को देखकर ही बता सकते हैं कि वो AP में है कि नहीं है, और अगर AP में है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिलहाल के लिए ये हमारा मैनुअली तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, उसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। इसका मतलब कि SN हमसे क्वेश्चन मार्क किया गया है, और इन्होंने बोला है कि whose kth term इज इक्वल टू 5k + 1। तो आसान है, हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन में एक k की जहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कर करके अगर हम लोग अपने AP के टर्म्स पता करना चाहें तो देखो क्या होता है। हमने k की जहाँ पे 1 रखा, 5 × 1 = 5 और प्लस का 1, ये हो गया 6, ये AP का पहला टर्म है। अगर हम n की जहाँ 2 रखते हैं तो A2 इज इक्वल टू 5 2 + 1, ये हमारा AP का दूसरा टर्म है। 5 2 = 10 + 1 11, ठीक है। अब अगर हम यहीं से हम चाहें तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्या 11 - 6 विच इज़ 5, ठीक है। अब हमें SN पता करना है, तो SN के लिए हम फॉर्मूला रखते हैं n/2 2a + n - 1, और ये हो गया D। n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा SN हमें n के एक्सप्रेशन में पता करना है। ये हो गया 2 × फर्स्ट नंबर इज 6 प्लस में n - 1, और D हमारे पास आया है 5। ये हो गया n/2 12 + 5n माइनस का 5, n/2 5n, 12 में से 5 माइनस करेंगे प्लस का 7 आ जाएगा। तो हम अपने आंसर को यहीं पे लीव कर सकते हैं, ये हमारा SN आ गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ 2 डिजिट विच लीव्स द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 2 डिजिट के हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 4 से डिवाइड करने पे 1 एज अ रिमाइंडर लीव करते हों। सो 2 डिजिट का सबसे फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 13। देखो 13 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो 1 तुम्हारा एज अ रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर 17, और इसी तरीके से इसमें 4 4 ऐड करते हुए चले जाए तो लास्ट नंबर हमारा आता है 97, ठीक है। ये 2 डिजिट का ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 96 तो 4 के टेबल में आता है, 1 तुम्हारा रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 13, ठीक है। D की वैल्यू है 4, और AN हमारे पास लास्ट टर्म है 97। तो हम सबसे पहले AN का फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ से निकालेंगे कि हमारा n कितना आएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, ठीक है। तो 97 इज इक्वल टू 13 + n - 1, और D की वैल्यू हमारे पास है 4। 97 13 इधर आएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है, n - 1, और इसके साथ इंटू में है 4। 97 में से 13 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 84 बचता है। ये 4 इधर आके जब डिवाइड करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 21। -1 को इधर भेज देते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 21 + 1 विच इज़ 22। ये आ गई n की वैल्यू। अब हम SN के लिए चाहें तो
ए प्लस एल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो एन की जहाँ पे 22 डिवाइड बाई 2, ए की जहाँ पर हम लिखते हैं 13 प्लस में 97, यह आ जाता है 11। 97 को 13 से अगर इंटू किया जाए तो हमारे पास आता है कितना 110, तो यह आ जाता है 121 इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोला गया है इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी, ठीक है, एस एन इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3n स्क्वायर और प्लस में 5n। ठीक है, और इन्होंने बोला है एंड इट्स mth टर्म इज़ 164 और इसका जो mth टर्म है वो 164 है, तो हमें m की वैल्यू बतानी है। क्लियर? तो देखो हमारे पास nth टर्म के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ठीक है, एस एन माइनस 1। ठीक है, जो भी टर्म हमें पता करना हो, जैसे हम लोगों को a2 पता करना होता था तो हम लोग s2 में से s1 को माइनस कर लेते थे, ऐसे ही an के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एस एन माइनस 1। तो अगर हमें mth टर्म पता करना है तो हम n के यहाँ पे क्या रखेंगे, m। ठीक है, अब एस एम का मतलब हो गया यहाँ पर n की जहाँ अगर m प्लॉट करके इसकी वैल्यू को देखा जाए तो ये आता है 3m स्क्वायर प्लस में 5m माइनस ब्रैकेट के अंदर में n की यहाँ पे इस बार हम m माइनस 1 रखने वाले हैं, तो 3m माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 5m माइनस 1। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 3m स्क्वायर और प्लस का 5m, और इन्होंने mth टर्म को दिया है 164, तो इस साइड में हम 164 लिख देते हैं। माइनस का साइन 3, इसको ओपन करेंगे तो अंदर में आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2m, और ये तुम्हारा हो जाएगा 5m माइनस का 5। ठीक है, 3m स्क्वायर प्लस का 5m। ठीक है, इसको अंदर इंटू करते हैं तो 3m स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 6m प्लस का 5m माइनस का 5। आगे देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस का 6m प्लस का 5m, तो ये माइनस का m बचेगा, 3 और माइनस का 5, ये माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 164 इस साइड में लिखा हुआ है, इस वाले ब्रैकेट के आगे जो माइनस का साइन है इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 3m स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस माइनस प्लस का m। ठीक है, उसके बाद माइनस और ये माइनस प्लस का 2, 3m स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, 5m और m मिला करके हो जाएगा 6m प्लस का 2, और ये 164। इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो 164 में से 2 माइनस हो जाएगा, 164 में से 2 माइनस करेंगे तो 162 आता है, और ये 6m। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या होती है 162 अपॉन में 6। ठीक है, डिवाइड करोगे तो 6 2 जा हो जाएगा 12, यहाँ से बचेगा 4 इधर चला गया 42। ठीक है, और 6 7 जा होता है 42, तो m की वैल्यू कितनी आती है 27। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे बोला गया है इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी, इसका मतलब एस एन इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट नंबर है, इसका मतलब n एज अ वेरिएबल है। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, d की वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, तो d की वैल्यू तब आएगी अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर लें, माइनस। ठीक है, और दूसरा चीज़ हमने ये बताया था कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये AP में होगा, और अगर AP में है तो D क्या होता है, D n स्क्वायर वाले के साथ का जो नंबर होता है उसका डबल होता है। इसका मतलब इस हिसाब से देखिए तो हमारा D का वैल्यू 2Q आएगा। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्टकट। अगर हम मैनुअली देखें तो हमारा जो S1 होता है वो क्या होगा, P n की जहाँ पे 1 रखा है तो ये हो जाएगा P प्लस में Q। ठीक है, और हमें पता है S1 ही हमारा A1 होता है,
इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमारा p प्लस क्यू के बराबर आता है। ऐसे ही देखो S2 क्या आएगा, p 2 प्लस q 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 2p, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4q। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम A2 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो S2 में से S1 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2p प्लस में 4q, माइनस का साइन के बाद इसको लिखेंगे, दोनों का साइन चेंज। ठीक है, 2p में से p गया, p बचेगा, 4q में से q गया तो प्लस का 3q, ये हमारा सेकेंड टर्म। अब अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता करना हो तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर सकते हैं, माइनस, तो सेकेंड टर्म कितना आता है p प्लस 3q। माइनस के साइन के बाद अगर इस वाले को लिखना है तो दोनों के साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा, माइनस का p और माइनस का q, p से p कैंसिल, 3q में से अगर q को माइनस करते हो तो देखो 2q आता है, जो कि हमारा पहले भी वही आंसर था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ इसी तरीके से है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या बोला गया है कि इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, इसका मतलब Sn इज इक्वल टू, दे रखा है NP प्लस में हाफ n माइनस 1 इंटू में हो गया q। ठीक है, p और q यहाँ पे कांस्टेंट है और इन्होंने हमसे बोला है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक, तो अगर हम n की जहाँ पे 1 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 1 इंटू पी प्लस में हाफ 1 माइनस 1 और इंटू में q, तो ये आ गया p। देखो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और जीरो को फिर किसी भी नंबर से इंटू करोगे तो आगे का एक्सप्रेशन जीरो आना है। इसका मतलब पहला टर्म हमारा p है, क्योंकि a1 और s1 बराबर होते हैं, इसलिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या आता है p। अब हम s2 पता कर लेते हैं। S2 के लिए यहाँ पर 2 रखेंगे प्लस में हाफ इंटू 2 माइनस 1 और ये हो गया q। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2p, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 2 माइनस 1 q से इंटू होगा तो 1q। ठीक है, तब सेकेंड टर्म अगर फाइंड आउट करना है तो S2 में से S1 को माइनस करना पड़ेगा। S2 हमारे पास क्या आया है 2p प्लस में q माइनस S1 कितना आया था हमारे पास p, तो 2p में से p को माइनस करेंगे p बचेगा और ये हो गया प्लस का q, तो ये हमारा आ गया सेकेंड टर्म। अब कॉमन डिफरेंस कैसे पता करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो p प्लस q में से फर्स्ट टर्म आया था p को माइनस करोगे तो बचता है q, इसका मतलब ये हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला गया है कि इफ़ द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ एन AP, इसका मतलब कि S8 दे रखा है, सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 64। ठीक है, एंड द सम ऑफ 19 टर्म्स का सम दे रखा है 361। ठीक है, हमसे इन्होंने पूछा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, Sn क्या होगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखो 8 टर्म का सम दिया है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 19 का सम कितना दिया है 361 और ये देखो ये स्क्वायर होता है। ठीक है, कई बार हम लोगों को इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है कि जहाँ तक का हमें सम दिया गया है वो एक्चुअली में उसी का स्क्वायर आगे लिखा हुआ है। तो ऐसे केसेस में हम लोग डायरेक्टली Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम लोग वहाँ पे Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर के ऊपर टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल हमें इसको करके देखना है कि ये एक्चुअली में n स्क्वायर आता है या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास Sn का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये क्या आता है।
यहाँ पर n की वैल्यू 8 है, तो हमने क्या किया 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 d इज इक्वल टू 64। ठीक है, 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आता है 4, 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 64। आगे इसको लेके जाते हैं तो ये 4 64 को आके डिवाइड कर देगा, कितना आता है 1 और ये इधर चला गया 6। इसका मतलब एक इक्वेशन हमारे पास ये बनती है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं, ये हो जाएगा 19/2 2a प्लस 19 माइनस 1। ठीक है, और ये हो गया d इज इक्वल टू 361। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19/2 2a प्लस 18d इज इक्वल टू 361। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 यहाँ डिवाइड में ही तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 19 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 19 361 होता है। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 19 टाइम में कैंसिल हो गया इंटू 2, तो ये हमारे पास आता है 2a प्लस 18d इज इक्वल टू 19 2 जा 38, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड लगा करके हमें सॉल्व करना है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या आने वाला है। पहली इक्वेशन हो गई 2a प्लस 18d इज इक्वल टू 38, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। माइनस 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 2a हो गया कैंसिल, 7 और माइनस का 18 माइनस का 11d आता है, और 16 में से माइनस का 38 माइनस का 22 आता है। माइनस से माइनस का साइन भी हो गया कैंसिल। d की वैल्यू कितनी मिली 22/11। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारी हो गई 2। क्लियर, ये हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। उसके बाद अगर हमें a की वैल्यू को पता करना है तो 2a प्लस में 7 इंटू 2 इज इक्वल टू आता है 16। 2a प्लस 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। 14 को उधर ले जाके माइनस करेंगे 16 में से 14, तो ये आ जाता है 2a। तो a की वैल्यू आती है 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है आ चुकी है। a हमारा आया है 1 और d हमारा है 2। इसको हमें क्या करना है इस वाले फॉर्मूले में प्लॉट करना है। ठीक है, तो प्लॉट करने के बाद देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये हो गया n/2 2 इंटू 1 प्लस में n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2। n/2 2 प्लस 2n माइनस का 2, ये दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल। n/2 इंटू 2n, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। n इंटू n इज इक्वल टू कितना आया n²। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट।